फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। इसकी बड़ी वैल्यू है, रेलेवेंस। इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस। कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़े लगाएंगे। We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai Ho. Emmanuel Macron is known for his fitness regime, and he stepped out for an early morning jog with his security team. भारत मजीद 31 राफेल खरीद रहा है। आर दे एम्ड एट पाकिस्तान? इनकी डील ऑलरेडी चल रही थी, आई एम श्योर इसके लिए कोई पेमेंट्स भी हो गई हुई हैं। दूसरे नंबर पे कोई इनके अंदर कोई जॉइंट कोलैबोरेशन से कोई प्रोडक्शन कुछ इंडिया में होनी है और कुछ प्रोडक्शन जो है वो फ्रांस में होनी है, तो इसलिए आई थिंक ये इसी डील के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है मैक्रोन तो बड़े आराम से दौड़ लगा रहा है। उसकी जो सिक्योरिटी डिटेल है वो थकी हुई लग रही है मुझे, बेचारे उनको जो है ना वो प्रॉब्लम लग रहा है। ये आगे जो पहिया भाग रहा है ये मेरी तरह का ही है, पता नहीं थक गया ये। दरअसल भारत और फ्रांस मिलकर वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट की हाइट तक भी जा सकता है। आप सोच रहे हैं भारत आज की डेट में क्या क्या काम कर रहा है बॉस। भारत में बने ये हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेचे जाएंगे। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाए। दोस्तों नमस्कार। कल सुबह फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मुंबई के मरीन ड्राइव पर जॉगिंग कर रहे थे, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के, और साथ में आम लोग घूम रहे थे। लेकिन मैक्रोन को कोई डर नहीं था, और इससे ये मैसेज गया पूरी दुनिया में कि इंडिया एक सेफ कंट्री है। क्योंकि जो नैरेटिव बनाया गया है वेस्टर्न मीडिया में कि इंडिया तो बहुत अनसेफ है, वो नैरेटिव कल मैक्रोन ने तोड़ दी। और कोई भी कंट्री पूरी तरह सेफ नहीं होती। आज के टाइम पर यूरोप और यूएस से ज्यादा तो इंडिया सेफ है। वहां तो खुलेआम स्नैचिंग होना अब आम बात बन चुकी है। मैक्रोन को ऐसे मजे में जॉगिंग करते देख पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनके वहां तो किसी लीडर की हिम्मत नहीं है जो ऐसे घूम सके खुले में। अगर किसी ने ट्राई भी किया तो पहले पूरा रोड खाली कराना पड़ेगा, यानी उसके 1-2 किलोमीटर आगे पीछे आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन मुंबई में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब मैक्रोन जॉगिंग कर रहा होगा तो मुंबई पुलिस की जान हलक में होगी, क्योंकि हल्का सा भी कुछ हो जाए तो फिर आपको पता है दुनिया में क्या होगा। वो यहाँ 3 दिन के दौरे के लिए आए हैं, जिसमें कल 21 डील पर साइन हुए हैं, और हम दोनों मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट तक उड़ान भर सकता है। तो फ्रांस और इंडिया की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है। दुनिया में केवल 3 देश हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है हमेशा, इजराइल, रशिया और फ्रांस। और हमारा डिफेंस का अमीर हुसैन, ये एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। ये आप देखें, उसका स्टाफ साथ है और वो उसको देख रहा है, और मतलब बड़ी बात है। तो इससे बड़े लोग जो है ना वो इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस, कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो हमारी गली मोहल्लों में के अंदर घूम रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? तो अच्छी बात है कि वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दौड़-शोड़ लगानी चाहिए। इधर भी लगाई जाती है, इस्लामाबाद में भी काफ़ी खूबसूरत माहौल होता है। इधर भी दौड़ें लगाई जाती हैं। उधर भी बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। उधर भी दौड़ें लगाई जा रही हैं। और देखें ये अच्छी बात है, हर साइड पे सेफ्टी है। इधर भी सेफ्टी है, उधर भी सेफ्टी है, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है। तो ये दौड़ें लगनी चाहिए, होना चाहिए। जी, बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर भी लोग बड़ा सेफ है। लोग यहाँ पे डिप्लोमेट्स जो हैं या बाकी लोग जो हैं वो अक्सर दौड़े-शौड़े लगाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़ें लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। इसकी बड़ी वैल्यू है, रेलेवेंस है। ऑप्टिक्स बेसिकली इन्होंने क्रिएट काफ़ी की हैं, और इसमें ये है कि वो जो लोग हैं, दोज़ हू आर वाचिंग, वो उनको ये तासुर मिला है कि जनाब अब हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना फ्रांस और अमेरिका और इन लोगों को आना चाहिए, और हमारा ऐसे है वैसे है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी बड़े बुरे हालात हैं। चलते चलते वहाँ पे रेप हो जाते हैं ख़वातीन के साथ, और क्या क्या नहीं वहाँ पे कुछ होता। तो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। इसमें भी ये जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते हैं हम इसको कि ये कब तक कैसे कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़ें लगाएंगे। हालांकि जैसे ये मुंबई है, हमारे भी कुछ रोड्स हैं जो बड़े सेफ़ हैं। हर जगह पे तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी ख़तरा नहीं है, लेकिन द इंडियन साइड ने मेक इट श्योर किया है कि वो
मैक्रोन को ये माहौल दें कि मैक्रोन वहाँ पे, और उसका सिक्योरिटी गार्ड ये गाड़ी वाला वीडियो बना रहा है, मेरे ख्याल से साथ आवाज़ें मार रहा था। तो उसने कहा कि हमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनको पता ही है सिक्योरिटी वालों को। मेरा ख्याल है मैक्रोन तो बड़े आराम से दौड़ लगा रहा है, उसकी जो सिक्योरिटी डिटेल है वो थकी हुई लग रही है मुझे बेचारे। उनको जो है ना वो प्रॉब्लम लग रहा है, ये आगे जो पहिया भाग रहा है ये मेरी तरह का ही है, पता नहीं थक गया ये जो है ना, इसकी वो नहीं इतनी दौड़ शौड़। लेकिन मैक्रोन फिट नज़र आ रहा है, उसको दौड़ का शौक है, और हो सकता है ये पेरिस में भी इसके लिए दौड़ना मुश्किल हो जाए। या ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि समटाइम्स नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि एक मुल्क का सदर जो है वो हमारी सड़क पे वो करेगा, लेकिन इससे पहले व्हाटएवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर, पीपल जो है ना, वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कहती होगी कि हमें उनको सिक्योरिटी वगैरह बताई होगी क्या करना है क्या नहीं करना। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी के न्योते पर 3 दिन की यात्रा पर भारत आए। वो एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली भी आने वाले हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील है। यह वो डील है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक माना जा रहा है। कीमत के हिसाब से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। 3,25,000 करोड़ में भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने जा रहा है। इसमें से 96 राफेल जेट को फ्रांस की डसॉ कंपनी भारत के नागपुर की फैसिलिटी में विकसित करेगी, जबकि 18 राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस में होगा। नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास राफेल का F3 वेरिएंट है। प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028-29 से शुरू हो जाएगी और 2030 के बाद मिलने वाले जेट F5 यानी सुपर राफेल होंगे। मुंबई में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब वहां मंच पर हेलीकॉप्टर देखकर सब हैरान रह गए कि अरे मंच पे हेलीकॉप्टर कैसे आ गया। हालांकि ये वर्चुअल तस्वीरें थी जो कर्नाटक से दिखाई जा रही थी। दरअसल भारत और फ्रांस मिलकर वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट की हाइट तक भी जा सकता है। आप सोच रहे भारत आज की डेट में क्या क्या काम कर रहा है बॉस। इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताता हूं। भारत की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की एयरबस कंपनी मिलकर एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर बनाएगी। कर्नाटक में इसका प्रोडक्शन होगा। यह भारत के प्राइवेट सेक्टर का पहला हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी होगी। भारत में बने ये हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेचे जाएंगे। H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। H125M इसका मिलिट्री वर्जन है। फ्रांस की कंपनी एयरबस का यह हेलीकॉप्टर अब भारत में बनेगा। खासियत यह है कि यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकता है बॉस। भारत और फ्रांस के बीच आज करीब 21 समझौते हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन का समझौता हुआ है। भारत की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरान कंपनी मिलकर भारत में हैमर मिसाइल बनाएगी। राफेल फाइटर जेट में भी हैमर मिसाइल का ही इस्तेमाल होता है। यह मिसाइल राफेल को और घातक बनाती है। हैमर मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, यानी इसे हवा से जमीन पर टारगेट को ध्वस्त करने के लिए दागा जाता है। हैमर मिसाइल का वजन 330 किलोग्राम है और यह हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी सटीक निशाना लगा सकती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट फॉर्मूले पर काम करती है, मतलब टारगेट लॉक करो, लॉन्च करो, भूल जाओ, ये फोड़ देगी।